हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एवरेस्ट कांटो के बारे में। देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली ये छोटी सी कंपनी है और उसके अलावा और भी कई सारे काम करती है ये। और हाल फिलहाल में ही ये चर्चा में आई थी जब इंडिया में कोरोना की वजह से जो ऑक्सीजन की किल्लत हो गई और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनके शेयर्स में एक बड़ी स्पाइक हमें देखने को मिली थी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एवरेस्ट कांटो सिलेंडर के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, कौन सा प्राइस खरीदारी के लिए सही रहेगा और कौन सा प्राइस प्रॉफिट बुकिंग के लिए सही रहेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एवरेस्ट कांटो सिलेंडर की अगर हम बात करें तो 125 रुपए का शेयर है, 5% का ग्रोथ हमें देखने को मिला था। और आप देखिए, पिछले एक महीने में एक तरफा तेजी आई थी, ठीक है। अब देखिए, 70 रुपए से शेयर सीधा 150 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद ऐसी गिरावट भी आई कि भैया लोगों में इतना पैनिक फैल गया कि लोग कहते हैं कि भैया उनका पैसा डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है। 118 रुपए तक, 113 रुपए तक शेयर पहुंच गया था ये। लेकिन उसके बाद पिछले 2 दिनों से लगातार हमें यहाँ पर तेजी ही देखने को मिल रही है। अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर लौटी जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। एक महीने में अभी भी 65% का ग्रोथ इसने दिखाया है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 760% का ग्रोथ है ये। अब देखिए, शायद ही कोई एक ऐसा शेयर होगा जो साल में इतना बड़ा ग्रोथ कमा कर दे सकता है। इवन जब इसने हाईज बनाया था तब 1000% का ग्रोथ था। तो ये देखिए, 13 रुपए का शेयर था, तेजी आई थी, ठीक है, वापस लंबे समय तक उसी प्राइस पे रहा, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, बहुत बड़ी तेजी आई, फिर थोड़ी बहुत गिरावट आई, लंबे समय तक उसने गुजारा। एक शार्प करेक्शन तेजी देखने को मिली जब कोरोना में देश में किल्लत हो गई ऑक्सीजन की। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी थी। जब 70 रुपए का शेयर भैया 150 रुपए से भी ऊपर निकलता है तो वो टूटता जरूर है, ये भैया नियम है स्टॉक मार्केट का। और वही हुआ था, टूटा। काफी लोग पैनिक भी कर गए, लेकिन बाद में दोबारा से यहाँ पर तेजी भी हमें देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप शेयर है, 1407 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो मुश्किल से 1.5 करोड़ के आसपास का ही इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 67.39% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 0.09% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक और चीज दिखाने की कोशिश करूँ तो ये इनकी वेबसाइट है, और वेबसाइट में अगर हम देखने की कोशिश करें तो एवरेस्ट कांटो वो कंपनी है जिनकी जो फैसिलिटीज है वो इंडिया में भी है। आप देखिए, तारापुर में इंडिया में है इनकी फैसिलिटीज, 2 फैसिलिटीज इंडिया में है इनकी, 2 दुबई में है, एक चाइना और एक यूएसए। मतलब कंपनी ग्लोबली तौर पर काम कर रही है। फैक्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ सप्लाई भेज रहे हैं लोग, भैया फैक्ट्री से बकायदा। दुबई में 2 फैक्ट्रीज है, 2 प्लांट्स है, चाइना में भी एक प्लांट है और यूएसए में भी इनका प्लांट है। तो कंपनी बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर बनाने वाली कंपनी है। फायर एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो वो भी है। उसके अलावा हाइड्रोजन सिलेंडर की मैं बात करूँ, वो भी बनाती है। मेडिकल एप्लीकेशन सिलेंडर जो वगैरह होते हैं, मेडिकल सिलेंडर, वो भी बनाती है। ब्रीदिंग एयर सिलेंडर, मतलब जो स्कूबा डाइविंग में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तक बनाती है। एल्यूमिनियम सिलेंडर बनाने का काम ये कंपनी करती है। सीएनजी स्टील सिलेंडर बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो कामकाज तो अच्छे खासे हैं, बड़े कामकाज हैं इनके। और कंपनी डेफिनेटली चर्चा में आई है जब से कोरोना की वजह से किल्लत हुई है बहुत सारी चीजों की। और बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसके अलावा देखने की कोशिश करें तो एवरेस्ट कांटो सिलेंडर सेज ऑक्सीजन सप्लाई रिस्टोर्ड इन प्लांट एट तारापुर एंड कंडला। कंडला और तारापुर के इनके जो प्लांट्स हैं वहां पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको रिस्टोर कर दिया गया, मतलब दोबारा से शुरुआत हो चुकी है नॉर्मल लेवल्स के तौर पर। और ये अच्छी बात है कि धीरे धीरे जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो बेहतर तरीके से ये कर पा रहे हैं। कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी इज इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ हाई प्रेशर गैस सिलेंडर विद एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 7 लाख सिलेंडर। मतलब भैया एन्युअली 7 लाख से भी ज्यादा सिलेंडर की कैपेसिटीज है इनकी। द कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा रेंज ऑफ वैरायटीज है, जिसमें हेल्थ केयर में मतलब मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो तो बनाती ही है। उसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें तो सीएनजी है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, आर्गोन है, हीलियम है, एयर एक्सेट्रा, कई सारी चीजें बनाने का ये काम ये कंपनी करती है।
एवरेस्ट की अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक जा सकता है ये शेयर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है, 100% लोग यहाँ पर बाइंग की एडवाइस दे रहे हैं, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। सब लोग कह रहा है कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। इसके अलावा अगर हम एक और चीज देखने की कोशिश करें इसके बारे में, तो क्वार्टरली रिजल्ट इनकी कब आएंगे इसके बारे में कोई डेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन डिविडेंड 2013 में इन्होंने आखिरी बार पे किया था, उस वक्त कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो अच्छे रेवेन्यू देखने को मिले हैं, 190 करोड़ के रेवेन्यू आज 250 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। लेकिन प्रॉफिट अगर देखें तो भाई साहब इन्होंने झंडे गाड़े हैं। पहले प्रॉफिट के नाम पे कुछ नहीं था, बाद में जून क्वार्टर में 6 करोड़ का हुआ, फिर 28 करोड़, अब सीधा 50 करोड़, अब मार्च में और बड़े प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। एक सबसे बेहतर चीज जो मुझे यहाँ पर लगी है वो है प्रमोटर की होल्डिंग। 67.08% की प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो अब 67.39% है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बेहतर चीज है वो ये है कि प्रमोटर के द्वारा पहले 44.50% की होल्डिंग गिरवी थी दिसंबर 2022 तक के क्वार्टर तक, लेकिन एक ही क्वार्टर में प्रमोटर ने सारे के सारे गिरवी शेयर्स छुड़ा लिए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है। आप खुद सोचे कि भैया कितने सारे शेयर्स गिरवी थे इनके, 44 आधी होल्डिंग इनकी गिरवी थी ऑलमोस्ट, उन सारी होल्डिंग को एक ही क्वार्टर में छुड़ा लिया इन लोगों ने। मतलब कंपनी जानती है कि कुछ तो आने वाले समय में ऐसा बड़ा होने वाला है, और देखिए और जिस सेक्टर में है वो सेक्टर मुझे पसंद आ रहा है, तेजी यहाँ पर बन सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर ये भी समझनी है कि अब पहले क्या था कि भैया कुछ चुनिंदा कंपनियां थी जो ये सारी चीजें करती थी, जैसे कि एवरेस्ट फंटो हो गया, फिर भवानी गैस हो गया, फिर अब सॉरी भवानी सिलेंडर हो गया, फिर लिंडा हो गया, ये कई सारी कंपनीज थी। लेकिन अभी सरकार जो है, सरकार ने खुद ऐसे प्राइवेट लोगों को दिए हैं। अब देखिए ऑक्सीजन प्लांट अगर हम सेटअप करते हैं तो मुश्किल से उसमें 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का खर्चा आता है, ठीक है, और काफी लोग अब बना रहे खुद से इंडिपेंडेंटली। तो अब जो कंपटीशन है लोकल लेवल पर वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये इनके लिए आने वाले समय में मेजर कंसर्न जरूर रहेगा, लेकिन डेफिनेटली एवरेज कंट्रो की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही कम समय में एक बड़ी तेजी यहाँ पर जरूर आई है, और मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत तेजी यहाँ से और फर्दर देखने को मिल सकती है। लेकिन लेकिन अगर शेयर 150 रुपए से ऊपर निकलता है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि वापस थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और शेयर मुझे सस्ता लगता है जब तक कि 150 रुपए से नीचे है। 150 रुपए से ऊपर अगर ये जाता है तो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगेन मैं कह दूं यहाँ पर 150 रुपए से ऊपर जाता है तो बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं। 140 रुपए तक जब तक ये शेयर ट्रेड कराए तब तक आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, और जैसे ही शेयर 150 रुपए से ऊपर निकल जाए तो वहां पर प्रॉफिट लेके निकलना होता है। क्योंकि देखिए फंडामेंटली अगर हम देखना जाए तो हाल फिलहाल में इसके फंडामेंटल अच्छे हुए हैं, बेहतर हुए हैं, ठीक है, लेकिन उस लिहाज से देखा जाए तो शेयर 13 रुपए से 150 रुपए तक भी पहुंच चुका है। तो ये मान के चलना कि भैया आने वाले समय में एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो वो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है, ठीक है। जब तक कोरोना है तब तक ये कंपनी का शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। जैसे ही कोरोना जाएगा, जिस तरीके से सिलेंडर में गैस भरा है वो सारा का सारा गैस एक झटके में निकलेगा यहाँ से। तो इसीलिए मैं कहूंगा आपसे कि ये कोई ऐसा शेयर नहीं है जिसको आप लंबे समय के लिए होल्ड करने का सोचिए। अभी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को प्ले करना है, ठीक है। निचले लेवल पर बाइंग कर सकते हैं आप, ऊपर के लेवल पर अगर ये जाता है तो भैया आपको प्रॉफिट लेकर निकलना रहता है। फिर ज्यादा लालच अगर करने जाओगे तो फंस के रह जाओगे। तो इसलिए इतना ही कहूंगा कि एवरेज की अगर इस शेयर की मैं बात करने जाऊं तो डेफिनेटली मुझे दम दिखता है इसमें, यहाँ से और तेजी बन सकती है। आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट्स भी इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से कमाए हैं। प्रमोटर ने भैया आधी होल्डिंग गिरी हुई थी उसको एक ही क्वार्टर में छुड़ा ली है। तो ये पॉजिटिव चीजें, अच्छी चीजें हैं, और उसको देखे तो डेफिनेटली शेयर में एक पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर शेयर 140 रुपए से ऊपर निकलता है तब बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, और 150 रुपए से ऊपर निकलता है तो आप तब यहाँ पर प्रॉफिट लेकर एग्जिट भी कर सकते हैं। ज्यादा लालच करने जाओगे तो जिस जिस तरीके से तेजी आई है उस तरीके से दोबारा से भी यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अच्छा शेयर है, बेहतर शेयर है, लेकिन प्लेयर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा आने वाले समय में इस इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उस चीज को भी आप यहाँ पर याद जरूर रखिएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें,
और एवरेज कांटो सिलेंडर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है कोरोना को लेकर, ऑक्सीजन की शॉर्टेज को लेकर, उसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।